वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ये एक डीसी इन्वर्टर है जो कि ओरिएंट कंपनी का है। जुपिटर सीरीज का डीसी इन्वर्टर है ओरिएंट कंपनी का। तो इसमें प्रॉब्लम कंप्लेन आई है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। हमने यहाँ आके जब इसे चेक करना शुरू किया तो इसे हमने कंप्लेन इसकी ये है कि ये कूलिंग बिल्कुल नहीं करता, कोई एरर कोड शो नहीं करता। हालांकि डीसी इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एरर कोड शो करने शुरू कर देते हैं। हर कंपनी ने अपने मुख्तलिफ एरर कोड बनाए हुए हैं। कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम करे तो उसका एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे आ जाता है, लेकिन इसमें कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा। तो जब हमने इसे चेक करना शुरू किया तो ये 17 पे अभी इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है, रिमोट पे कूलिंग ऑप्शन पे रखा हुआ है। तो इंडोर स्टार्ट हो गया लेकिन आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा और ना ही कोई एरर कोड आ रहा है। इसका कवर खोल लेंगे। इसका कवर लड़के ने खोल दिया है मुकम्मल प्रॉपर तरीके से। हमने इसके सेंसर वगैरह चेक किए हैं कि शायद किसी सेंसर में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये आउटडोर जो है स्टार्ट नहीं हो रहा और कूलिंग नहीं आ रही। लेकिन हालांकि सेंसर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एरर कोड आ जाता है डिस्प्ले पे, कोई एरर कोड भी नहीं आ रहा। तो इसके सेंसर वगैरह सारे हमने चेक किए, सेंसर बिल्कुल सही हैं। पीसी बोर्ड को मुकम्मल तरीके से चेक किया, पीसी बोर्ड भी सही है। तो पीसी बोर्ड को हमने खोला हुआ था, प्रॉपर तरीके से चेक किया, कोई इशू नहीं मिला हमें। अब इसे पीसी बोर्ड को लड़का वापस फिटिंग कर रहा है क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आई। इसके अलावा हमने वायर चेक कर ली, कंट्रोल की वायर, वो भी बिल्कुल सही है। और कंट्रोल की वायर में कोई इशू हो तो एरर कोड डिस्प्ले पे जरूर आ जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमने इंडोर के कनेक्शन वगैरह लगा के इसको चेक कर लेंगे। दोबारा एक दफा स्टार्ट करेंगे तो कनेक्शन वगैरह सारे लड़के लगा रहे हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम है, कौन सी वायर कहाँ लगनी है, कौन सा जैक कहाँ लगना है, मुकम्मल यहाँ पे लिखा होता है। अगर कोई ऐसी जगह आपको मिल जाए जहाँ के वायरें वगैरह कोई खोल के टेक्नीशियन चला गया है तो आप ये डायग्राम को देखते हुए अपने सारे जैक, अपना सारी वायरिंग मुकम्मल तरीके से लगा सकते हैं। ये इस यूनिट का आउटडोर है। तो इसके कनेक्शन वगैरह हमने निकाल दिए हैं चेक करने के लिए। इसको हमने जब चेक किया तो बोर्ड बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नजर आई। और इसके अलावा हमने नीचे इंडोर को ऑन करके उसकी कंट्रोल चेक की, कम्युनिकेशन, तो वो भी बिल्कुल सही है। इंडोर में कम्युनिकेशन आ रही थी। डीसी इन्वर्टर है ओरिएंट कंपनी का 1.5 टन का। तो सबसे पहले आउटडोर के पीसी बोर्ड को अगर आप लोगों ने लगाना हो तो इसके कनेक्शन मुकम्मल तरीके से आप लोग को अभी समझा देंगे ताकि कहीं आपको ये लगाना पड़ जाए तो आप लोग इजीली लगा सकें। तो ये कंप्रेसर की वायरें हैं। ये जो 3 UVW होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये तीनों हमने लगा दी हैं। यहाँ पे ये वायरें लगती हैं। UVW डीसी इन्वर्टर AC है ओरिएंट कंपनी का। UVW की वायरें हमने लगा दी हैं। अब हम पावर की वायरें ले लेंगे। ये हमारी पास पावर की वायरें हैं जो कि लाइन, न्यूट्रल और S है। S जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। यहां पे ये तीनों वायरें लगनी हैं। यहां पे भी नीचे लिखा होता है, ये आपको नजर आ रहा है, तीनों लिखा हुआ है S लाइन इन एंड N इन। N इन का मतलब न्यूट्रल इन है। तो सबसे पहले S पे हम ब्लैक वायर लगाएंगे क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इसके बाद हम ये आप देख सकते हैं S वायर जो है ये कम्युनिकेशन के लिए है। इसके बाद हम ये रेड वायर लगाएंगे, रेड वायर लाइन के लिए ये है। नीचे पॉइंट पे लिखा हुआ है L इन का मतलब लाइन इन। इसके बाद N इन न्यूट्रल, वो भी हमने लगा दिया ब्लू वायर। इसके बाद ये अर्थ की वायर है, ये भी लगा देंगे, ग्राउंड जिसको बोलते हैं। तो ये इसके सारे सिंपल से कनेक्शन हैं वो लड़के ने कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका अब हम कवर वगैरह ये इसका जैक है फैन मोटर का, इसके कवर वगैरह हम प्रॉपर तरीके से बंद कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये
इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है या नहीं। तो सारी वायरें वगैरह हम प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे। ये इसका जैक बना हुआ है इलेक्ट्रिक 3-वे वाल का, सारा सब कुछ लग चुका है। अब इसको हम हीट सिंक के ऊपर टाइट कर देंगे। हीट सिंक के ऊपर टाइट अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अगर ये इसकी हीट प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी तो पीसी बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हमने फिटिंग कर दिया है। सेंसरों को भी हम अपनी अपनी जगह पे फिटिंग कर देंगे। इसके आउटडोर में 3 सेंसर आते हैं, ये सारे फिटिंग कर देंगे। और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमें प्रॉब्लम मिली है, ये हमारे वर्कशॉप का कार्ड है, नंबर वगैरह हमारे लिखे हुए हैं। कोई भी आपका काम हो, कोई स्पेयर पार्ट चाहिए हो ओरिएंट का, हम ओरिएंट का सर्विस सेंटर हमारे एरिया का हमारे पास है। कोई भी स्पेयर पार्ट आपको ओरिएंट का चाहिए हो तो हमसे इजीली मिल जाएगा। तो गैस हमारा यूनिट आप देख सकते हैं, आउटडोर जो स्टार्ट नहीं हो रहा था वो स्टार्ट हो चुका है। हमें जो इसमें प्रॉब्लम मिली है वो इसका एम्बियंट सेंसर जो है, जो कि कंडेंसर के पीछे लगा होता है। जी गाइस, इसका जो एम्बियंट सेंसर जो कंडेंसर के पीछे लगा होता है उसमें प्रॉब्लम थी, वो सेंसर हमने चेंज कर दिया है। अब हमारा यूनिट जो है प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटडोर हमारा स्टार्ट हो चुका है। गैस वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो गैस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। अब देख सकते हैं 8.6 एम्पेयर ये ले रहा है, यानी हमारा यूनिट प्रॉपर रन कर रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो एम्बियंट सेंसर, जो कि आउटडोर के कंडेंसर के पीछे एक सेंसर लगा होता है। डीसी इन्वर्टर में 3 सेंसर होते हैं, 2 पाइप सेंसर होते हैं जो अंदर लगे हुए हैं, एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे, एक कंडेंसर के बाद जो डिस्चार्ज पाइप है उस पे, और तीसरा एम्बियंट सेंसर होता है। एम्बियंट सेंसर इसका खराब था, वो हमने चेंज किया तो हमारे यूनिट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई थी। कोई एरर कोड नहीं आ रहा था। ये वाला सेंसर खराब था, इसको हमने चेंज कर दिया है। गाइस ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में बहुत सारे एयर कंडीशन के आइकॉन बने हुए हैं, जैसे स्प्लिट यूनिट, इन्वर्टर यूनिट, ऐसे और भी बहुत सारे, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।